आपने मुझसे पूछा भाई हम 1 to the left क्यों कर रहे हैं, क्यों सीधा करने के लिए। ओके समझ आ गई। क्लियर हो गई बात। हो गई। ये बातें समझ में लोगों को नहीं आती हैं। आ गया नहीं कर, जब तक करेंगे नहीं तब। ओके तो मेरी बहन जो मनूवर आज सीखने लगे हैं इसका नाम है पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग यूजुअली क्या होती है रियल लाइफ में कि हम लोग जब गाड़ियों को दो गाड़ियों के बीच में पार्क करते हैं इसको बोलते हैं पैरेलल पार्किंग। ठीक है। एग्जामिनर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा, वो एग्जामिनर आपको शायद दो गाड़ियों के बीच में पार्क नहीं करवाएगा फॉर सेफ्टी रीज़न। वो ऐसे जैसे भी इतना बड़ा गैप है यहाँ पे इतना बड़ा गैप होगा आपकी गाड़ी के लिए। इस मनूवर को सीखने के लिए हमने 3 रेफरेंस हम याद करेंगे। हम जब ये मनूवर करेंगे 3 रेफरेंस, वो आपको भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं मनूवर्स के बारे में क्योंकि जो लोग हैं वो भी समझ जाएं। आपको एग्ज़ाम में आपको 4 मनूवर्स आपने सीखने हैं जाने से पहले। एक है पैरेलल पार्किंग, एक है रिवर्स बे पार्किंग, फॉरवर्ड बे पार्किंग एंड पुल ओवर टू द राइट एंड एन रिवर्स बैक। जो भी मनूवर होते हैं एग्ज़ाम में, हर मनूवर में आपको रिवर्स करना ही करना है, उसके बगैर वो मनूवर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। अब आप जब मनूवर कर रही होती हैं, रिवर्सिंग कर रही होती हैं, एग्जामिनर जो आपको टेस्ट कर रहा है वो आपको टेस्ट कर रहा है 2 चीज़ों पे, सिर्फ 2 चीज़ों पे। पहली चीज़ क्या है कि आपकी गाड़ी का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। और कंट्रोल गेन करने के लिए सबसे आसान मेथड क्या है कि हम अपनी गाड़ी को फास्ट ना चलाएं, स्लो, सिर्फ ब्रेक यूज़ करेंगे। पहली चीज़ क्या हो गई, कंट्रोल। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपकी ऑब्जर्वेशंस। अब बहुत से लोग समझते हैं कि उनको ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ मिरर्स चेक करने होते हैं और एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। गलत है। ब्लाइंड स्पॉट आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट चेक करने हैं एवरी 6 to 9 सेकेंड, 6 to 8 to 9 सेकेंड। ठीक है। उसका हल ये है, मिसाल के तौर पर जब अगर आपने रिवर्स करने से पहले आपने क्या किया, लेफ्ट का ब्लाइंड शोल्डर चेक किया, लेफ्ट का मिरर चेक किया, सेंटर का, राइट का मिरर और राइट। तो अब हमने क्या करना है, आप वहाँ पे जाइए और जाके मेरे लिए स्टॉप कीजिए साइड बाय साइड। और स्पीड का कोई काम नहीं, बस गाड़ी को ऐसे रोल करते रहिए, बस ऐसे। इससे कंट्रोल आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। गुड। अब बिल्कुल पैरेलल करें इसके साथ, चलते रहें आप। अब जो सीधी हो जाए तो टायर को सीधा कर लें और स्टॉप करके विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड रिवर्स पे चले जाएं फ़ौरन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम रिवर्स पे क्यों चलेगा फ़ौरन, क्या वजह है? पीछे से गाड़ी आएगी तो कैसे उसको नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि हमने रिवर्स पे आ गए हैं? अगर हम ये कर देंगे तो पीछे कुछ होगा, पीछे की रिवर्स लाइट ऑन हो गई है। अब वो जो रिवर्स लाइट ऑन हो गई है, अब पीछे वाले को पता चल गया कि भाई ये रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो जैसे ही हम लोग गाड़ी को स्टॉप करेंगे फौरन से हम लोगों ने रिवर्स गियर में चले जाना ताकि पीछे वाले को पता चल जाए। अब पहला जो रेफरेंस पॉइंट है, अच्छा ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो मैं सिखा रहा हूँ मैं अपनी बहन को वो मेरा तरीक़ेकार है। आपको जो इंस्ट्रक्टर है वो डिफरेंट तरीके का सिखा सकता है। तो मैं आपको ये, क्योंकि मैं ही लर्नर है, ये आपने सीखना है। हर इंस्ट्रक्टर का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपसे सीख रही हूँ। हाँ मैं वीडियो में इसमें बता दूँ। ठीक है, तो ये ख्याल करना है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करना है, अब हमने पूरी अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरी 360 डिग्री चेक, नहीं लेफ्ट से और स्टार्टिंग ऑल द वे टू द राइट। और अब हमने गाड़ी को रिवर्स करना है। इतना क्या, जो आपका साइड का जो विंग मिरर है वो रफली जो गाड़ी पार्क हुई है इसके मिडल में आ जाए, उसका मिडल में आ जाए। ठीक है, जब आ जाए तो आपने मेरी गाड़ी को स्टॉप करना। 2 दरवाजों का बीच है, बिल्कुल, नहीं थोड़ा और यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पहला रेफरेंस है। अब जब ये रेफरेंस आ जाए तो हमने जो स्टीयरिंग है आपका, इसको हमने पूरा एक घुमाना है 1 to the left। 1 to the left जी कीजिए। यूं जाएगी पे 1 नहीं ये वो करें, ये टोटा का साइन ये देंगे पूरा 1, तो टोटा का साइन वापस सीधा हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया 1 to the left। ठीक है, दोबारा से ऑब्जर्वेशन करें और अब ऐसा ऐसा गाड़ी को रिवर्स करना शुरू कर दीजिए। ऐसे करेंगे जैसे हमने बेबी क्रॉल कर रही है। आपकी स्पीड 0 to 1 माइल्स होगी। ठीक है, स्लो, और हर 7 सेकंड में ऑब्जर्वेशन, ब्लाइंड शोल्डर चेक। और सेकंड रेफरेंस के लिए आपको मैं भी गाड़ी आपको मैं भी स्टॉप करवाता हूँ आपको भी। ठीक है, शोल्डर ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है ऐसे। ठीक है, चलते रहिए अभी, चलते रहिए अभी, और चलते रहिए अभी। नहीं कुछ भी नहीं करना अभी, खाली आपको ऐसे रहेगा और अब स्टॉप कर लें गाड़ी को। अच्छा जी, अब जो बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं, अब मेरी गाड़ी के अंदर एक कैमरा आता है और कैमरे के अंदर आप देख सकती हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है, ये वाली पहली जो है रेड के बाद, अब उसका थोड़ा सा गैप रह गया है कर्व के साथ। हमने गाड़ी को स्टॉप कर लेना है और स्टॉप करने के बाद अब हमने
टू टू द राइट घुमाना है स्टीयरिंग, टू टाइम। तो ये हो गया 1 2। अच्छा, हमने फुल नहीं घुमाया, 2 घुमाया है। ओके 2 इस वजह से घुमाया कि अगर आप रिवर्स कर रही हैं और हमको लगता है कि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा करीब के पास जा रही है, हम पूरा राइट भी घुमा सकते हैं फिर। तो ये हमने प्लान बी के लिए भी रखा हुआ है, तो अभी सिर्फ 2 टू द राइट घुमाया है, ठीक है। ये रेफरेंस याद रखना है आपने। ऑब्जर्वेशन सेकंड कीजिए वाली लाइन, ये लाइन है, जी। इसको इसके इतना कब, होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा और गैप होना चाहिए था, थोड़ा सा करीब चलेगा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन दोबारा से कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता करके रिवर्स करना शुरू कर इसका दीजिए। नीचे और हर 6 से 8 सेकंड में हेड हिलाना है। स्लो जाइए, स्लो, बहुत फास्ट जा रही है, स्लो और स्लो कर लें। स्लो का फायदा ये है कि अगर आपको लगता है कि हम कर्व को हिट करने लगे हैं तो तो हम उसको रोक ठीक कर सकते सकते हैं। इधर मत देखिए खाली। अच्छा ब्लाइंड स्पॉट चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चेक करना है, ठीक है। आराम से चलते रहेंगे और स्लो चलते रहेंगे, चलते रहें। अभी अब क्या आपको लग रहा है कि हमारी गाड़ी अभी कर्व को हिट करेगी कि सही जा रही है? उधर मत देखें, अच्छा। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं मेरी गाड़ी के अंदर गाइस एक ब्लाइंड स्पॉट मेरा भी लगा हुआ है, तो वो आपको नजर आ रहा है कि आप कर्व से कितना करीब है, कितना दूर है। लेकिन बहुत करीब हूँ, करीब है क्या? हम कर्व को हिट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी क्या लगता है आपको? माइनर से करेंगे मुझे लग रहा है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे अभी। तो चलते रहें, अभी ऑब्जर्वेशन हासिल करते रहें। और जैसे ही आपको लगे कि कर्व से गाड़ी आपकी स्ट्रेट हो गई, देखिए स्ट्रेट हो गई है, पैरेलल हो गई है, हो गई है, हमने गाड़ी को स्टॉप किया और इसको सीधा करेंगे। और अब हम टायर को सीधा 1 टू द लेफ्ट करेंगे। 1 बस 2 नहीं किए थे हमने। नहीं, मैं बताता हूँ आपको अभी। अच्छा अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे दोबारा से और पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा और इतना पीछे जाएं कि आपके लिए गाड़ी को निकालना आसानी हो जाए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करते रहें, अभी और पीछे आते रहें, कोई मसला नहीं है, चलते रहें अभी। ऑब्जर्वेशन, हेड मूवमेंट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स चेक, ठीक है, और गाड़ी को सिक्योर कर लीजिए। ओके, अब ये मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है। जब हमारी गाड़ी का जो साइड का विंग मिरर था, जब वो गाड़ी के मिडिल में था, तो हमने क्या किया था, 1 टू द लेफ्ट किया था। तो जो आपका जो टायर था गाड़ी का, वो क्या हुआ, लेफ्ट पे चला गया। ठीक है। तो हमारी गाड़ी ने फिर ऐसे स्विंग किया, ऐसे ही है। जब हमारी गाड़ी, जब ग्रीन लाइन जब कर्व से पहले थी, तो हमने गाड़ी को स्टॉप किया और हमने क्या किया, 2 टू द राइट किया। अब 2 टू द राइट क्यों किया, 1 क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको हमने ज़्यादा वन यानी कि आप कह रहे हैं एक दफ़ा क्यों नहीं घुमाया? कि हमने 2 दफ़ा घुमाना, 2 दफ़ा घुमाना ना राइट का, हमने 2 दफ़ा क्यों घुमाया, एक दफ़ा क्यों नहीं घुमाया? क्योंकि टायर ज़्यादा टर्न हो जाए ना। नहीं, सोचने वाली बात है। देखिए आपका, मैं इमेजिन कर रहे हैं ये टायर है, आपका टायर पहले से लेफ्ट पर हुआ हुआ है ना। ओके हाँ तो अगर हम खाली 1 टू द राइट करेंगे तो आप टायर को क्या कर रही हैं, सिर्फ सीधा कर रही हैं। ठीक है। लेकिन हमने टायर को क्या करना है, हमने तो राइट करना है, पहले हमने सीधा किया और फिर वो हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है। ये बात क्लियर हो ठीक गई। है। अब जब ये गाड़ी पैरेलल हो गई, आपने मुझसे पूछा भाई हम 1 टू द लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीधा करने के लिए। ओके समझ आ गई। क्लियर हो गई हो बात। गई, हो गई। ये बातें समझ में लोगों को नहीं आती हैं। आ गया नहीं कर, जब तक करेंगे नहीं तब